हाँ जी, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठाठ में होंगे, बाट में होंगे और धीरे धीरे करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अगर तेज़ी से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब के सब ग्रेट तरीके से पढ़ाई में जुटे हुए हैं। ठीक है, आपको पता है वैकेंसी आने वाली है, तो आपके लिए साइंस को एक बौछार की तरह पेश करूँगा। तो आपको पता है कि अपनी क्या चल रही है अभी साइंस के अंदर। साइंस में अपनी कोशिका चल रही है। ठीक है, कोशिका में अपने आज क्या पढ़ने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। किसने की थी? रिचर्ड अल्टमैन ने। कब की थी? 1880 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने 1880 के अंदर की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी कि बिजली घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को बिजली प्रदान करता है या फिर उसको पावर देता है। ठीक है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और जो कार्ल बेंडा नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे, उन कार्ल बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नामक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट। लिखवा दूंगा, ठीक है। बायोब्लास्ट नामक नाम दिया था और इसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। और अगर इसके बारे में क्या बात करें कि ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दोहरी झिल्ली होती है यानी कि डबल झिल्ली होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है और दोनों जो झिल्लियाँ होती है इसके अंदर, क्योंकि आपको बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, इसका मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली होती है। ठीक है, इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है वो छिद्रित होती है यानी कि इसकी बाहरी झिल्ली के अंदर छेद होते हैं। और इसकी जो दोनों झिल्लियाँ होती है, दोनों झिल्लियों के बीच में जो एक स्थान पाया जाता है उसको माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहा जाता है। ठीक है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और माइटोकॉन्ड्रिया की जो दोनों झिल्लियाँ होती है उन दोनों झिल्लियों के बीच का स्थान को माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक संरचना होती है वो उसके अंदर कुछ वलय पाए जाते हैं जिनको क्रिस्टी कहते हैं। यानी कि क्रिस्टी किनको कहते हैं? इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली नुमा संरचनाएं होती है जो आंतरिक भाग में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग में पाए जाने वाली उंगली नुमा संरचनाएं जो होती है उनको क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, और ये जंतु कोशिका में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक, लगातार यहाँ कॉल लिखाऊँ क्योंकि थे भूल जानो है और मैं अभी थाना नोट करवा दूँ। ठीक है, आपने क्या करना आज? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना रहा। माइटोकॉन्ड्रिया लिखेंगे, इसकी खोज 1880 में रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। इसकी खोज 1880 में रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। कार्ल बेंडा नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे। ठीक है, उन वैज्ञानिक ने इसको क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट नाम दिया था। कार्ल बेंडा ने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया। ठीक है, कार्ल बेंडा ने इसे क्या नाम दिया था? कार्ल बेंडा ने इसे बायोब्लास्ट नाम दे दिया था। और इसको कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। इसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है और ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, ये लिखेंगे।
दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है और इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है वो छिद्रित होती है। बाहर वाली झिल्ली की छिद्रयुक्त हो है। ठीक है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान को माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहा जाता है। ठीक है, दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान को माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहा जाता है। इसका जो आंतरिक भाग, हाँ आंतरिक भाग ले लो, आंतरिक भाग के अंदर उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती है जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। आंतरिक भाग में उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी लिख देंगे, CRISTAE। ठीक है, जिनको क्रिस्टी कहा जाता है, उंगली नुमा संरचनाएं होती है जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये जंतु कोशिका में सर्वाधिक पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात होगी। इतनी बात मैं जल्दी जल्दी रिपीट करांगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन करी? 1880 में रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया को कार्ल बेंडा ने इसको बायोब्लास्ट नाम दिया था। और इसे कोशिका का बिजलीघर या पावर हाउस कहा जाता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसकी बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, यानी कि इसके अंदर छेद होते हैं। बाहरी जो झिल्ली है उसके अंदर छेद होते हैं। दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान को माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहा जाता है। आंतरिक भाग में उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती है जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, और ये जंतु कोशिका में सर्वाधिक पाए जाते हैं। आप इसे जल्दी जल्दी नोट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब अपने क्या पढ़ने वाले हैं? आप पढ़ेंगे इसके कार्य, इसके काम क्या होते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के काम क्या होते हैं। और यार सारा दिन बेलो थोड़े बैठ रहे, इनको थोड़ा बहुत काम ही होता होना। ठीक है, अब अपना के पढ़ांगा माइटोकॉन्ड्रिया के काम करे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम, कार्य। हर आदमी कोई न कोई काम ही कराएंगे, थोड़ा बहुत कोई काम हो तो ना। ठीक है, और चलो इन थार काम बताऊँ। इन काम क्या है? ये कोशिका द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली एक ऊर्जा होती है जिसको एटीपी कहा जाता है। ठीक है, एटीपी तो शायद साइंस वाले स्टूडेंट आपको सबको पता होगा। एटीपी केडोंगो हुआ है, एटीपी हुआ है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, कोशिका द्वारा काम में आने वाली ऊर्जा एटीपी, यानी कि एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लिखेंगे यह कोशिका द्वारा
प्रयोग में लाई जाने वाली ऊर्जा एटीपी का एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करा है? एटीपी को निर्माण करा है। और क्या काम करा है? क्या है? एकमात्र ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कोशिकीय श्वसन का मुख्य अंग है। ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कोशिकीय श्वसन का मुख्य अंग है। एकमात्र ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कोशिकीय श्वसन का मुख्य अंग हो गया। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये स्वतंत्र कोशिकांग नहीं होता, यानी कि ये अपनी मर्जी से काम नहीं करता है, इससे काम करवाया जाता है, इसलिए स्वतंत्र नहीं होता। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया स्वतंत्र कोशिकांग नहीं होता क्योंकि इसकी कार्य की संरचना जो होती है वो केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के द्वारा संचालित होती है। ठीक है, ये स्वतंत्र कोशिकांग नहीं होता, यह स्वतंत्र कोशिकांग नहीं होता क्योंकि इनकी कार्य की तथा संरचना केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य द्वारा संचालित होती है। इसकी कार्य की जो संरचना होती है वो केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के द्वारा संचालित होती है। मतलब कि ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ये कंट्रोल हो रहा है, इसके कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि ये अपनी मर्जी से नहीं काम कर रहा है, इससे काम करवाया जा रहा है। ठीक है, और अपने इसके अंदर क्या खास बात लिखेंगे, इसमें एक छोटा सा नोट लिखेंगे आप। नोट क्या है? नोट है कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक जो होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया एक हरित लवक एक कोशिकांग है जो अपने आगे पढ़ेंगे, इनके बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिकांग ये ऐसे कोशिकांग है जो अपने 70S प्रकार के राइबोसोम रखते हैं। यानी कि इसके अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? इनके अंदर राइबोसोम पाया जाता है 70S प्रकार का। राइबोसोम हमको बताया था 2 प्रकार के होते हैं, 70S तथा 80S। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के जो होते हैं उनमें से ये माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा होता है? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक अपने 70S प्रकार के राइबोसोम रखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक अपने 70S प्रकार के राइबोसोम रखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक अपने 70S प्रकार के राइबोसोम रखते हैं और इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है?
17 प्रकार के राइबोसोम रखने के कारण इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। इस कारण को इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरितलवक अपने 17 प्रकार के राइबोसोम रखते हैं, इस कारण इनको क्या कहा जाता है और इसके क्या काम होते हैं। ये कोशिकीय शोषण करता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। यह कोशिकीय शोषण करता है। कोशिकीय शोषण करता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, कोशिकीय शोषण करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है और क्या काम करता है। ये जरूरत पड़ने पर कैल्शियम का संचय तथा स्रावण करता है। 8 लिखो। यह जरूरत पड़ने पर कैल्शियम का संचय तथा स्रावण करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट। रिवाइज करूं, माइटोकॉन्ड्रिया इसके काम क्या होते हैं। ये कोशिका द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली ऊर्जा जो एटीपी होती है उसका निर्माण करता है और ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कोशिकीय शोषण का मुख्य अंग होता है, यानी कि यही ऊर्जा उत्पन्न करता है। और ये स्वतंत्र कोशिकांग नहीं होता क्योंकि इसकी कार्यकी तथा संरचना होती है वो केंद्र तथा कोशिका द्रव्य के द्वारा संचालित होती है, यानी कि कंट्रोल की जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरितलवक अपने 17 प्रकार के राइबोसोम रखते हैं, जिस कारण इनको क्या कहा जाता है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। ठीक है, और ये कोशिकीय शोषण करता है, ये एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है और ये जरूरत पड़ने पर कैल्शियम का संचय तथा स्रावण करता है। ठीक है, क्लास में लाइक करूँगा, शेयर करूँगा दोस्तों, और आज की क्लास अपनी इतनी होगी। नेक्स्ट क्लास आएगी जल्दी। थैंक यू।